तो यानी एक तरह से कह सकते हैं ये जो एसी की दिक्कत है इसका कनेक्शन 1 लीटर के इंजन के साथ भी है, तभी ये मोस्टली 1 लीटर में ही ज़्यादातर आ रहा है। मतलब गर्मियों में इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है, 2-3 महीने बिना एसी के रहना पड़ा, तो आपका मतलब क्या रिएक्शन था इसके ऊपर VW को लेके? जो देखिए डे 1 से जब से मैंने गाड़ी ली थी तो ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज़ कि ये दोपहर में जैसे मैं इसको लेके निकलता हूँ, एसी चलाता हूँ, एसी कट हो जाता है तो वो फिर ब्लो मतलब बहुत वार्म एयर ब्लो करता है कि अच्छा इस इशू के लिए मैं सर्विस सेंटर जाता था बट दे वर हेल्पलेस, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, मतलब वहाँ मतलब 2 महीने तक आप बिना आप वही एसी के इशू के साथ आपने जो है गाड़ी रखी? बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब इतना कंपनी ने तंग करा है? अरे बहुत ज्यादा, उन्होंने ये तक बोल दिया कि और लगभग 2.5 महीने ये सर्विस सेंटर में खड़ी रही है। 2.5 महीने सर्विस सेंटर में गाड़ी खड़ी रही? तो मैंने इसके लिए कॉन्टैक्ट किया था कई लोगों को, मैंने बहुत कुछ नामी गिरामी यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बट इट वाज शॉकिंग टू सी कि वो अपने आप को कहते हैं कि यूट्यूब में वो रिव्यूअर्स हैं और इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक गाड़ी में आ रही है बट उसको कोई भी फॉलोअप करने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। तो दोस्तों आज स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आया टाइगून टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन। ये टाइगून में टॉप मॉडल आता है 1 लीटर में मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। तो भाई साहब बहुत दिक्कतें सुनने आ रही हैं 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में। सबसे बड़ी जो दिक्कत इस गाड़ी में सुनने में आ रही है मैनुअल में 1 लीटर में, वो है AC की, कि भाई AC काम नहीं करता। एंड आज जो ये ओनर है जिनकी ये गाड़ी है उनको भी AC की इशू जो है फेस हुआ है। तो क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए? बिकॉज भाई ये दिक्कत किसी के साथ भी आ सकती है 15-16 लाख रुपए खर्च करने के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ओनर की ओपिनियन जानने के लिए कि कंपनी ने कैसे ट्रीट करा, क्या क्या सब रहा एसी की दिक्कत के बाद, और भी बहुत बातें आपको जानने को मिलेंगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस गाड़ी का एक बारी एक्सीडेंट भी हुआ था जब ये फैमिली के साथ जा रहे थे। तो यानी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी जो है ओनर आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि गाड़ी कितनी सेफ है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। तो आइए दोस्तों अब जो है आपको गाड़ी के ओनर से मिलवाते हैं। इनका नाम है अभिनव कटियार जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी के ओनर है अभिनव कटियार जी, ये वही हैं जिन्होंने जो है टाइगून 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन का जो है AC का इशू रेस करा था। एंड आज इन्हीं के बदौलत जो है कि VW ने जो है इसके ऊपर काम करा एंड AC का जो है अपडेट लाया। तो सर थैंक यू सो मच इसके लिए कि आपने AC का इशू रेस करा। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। तो सर अब सबसे पहले आप ये बताइए कि टाइगून ही क्यों? बिकॉज इस प्राइस में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल थे। आप क्रेटा ले सकते थे, सेल्टॉस ले सकते थे, एस्टर ले सकते थे, नेक्सॉन, मतलब तमाम ऑप्शन आ जाते हैं। तो टाइगून, ऐसा क्या रीज़न था कि आप टाइगून की तरफ गए? देखिए 2 रीज़न रहे हैं। हाँ जी। एक जो प्राइम रीज़न है कि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं पोलो लगभग 10-12 साल से चला रहा था। ओके। तो उसका जो एक्सपीरियंस था उसके बाद मेरे को कोई और गाड़ी समझ में आती ही नहीं थी। ओके ओके। तो बल्कि हम लोग जितने भी VW यूजर्स थे वो लोग इंतजार ही कर रहे थे कि VW कोई गाड़ी लेके आए इंडिया में और हम लोग उसे परचेज करें। दूसरा रीज़न ये था कि अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करिए, क्रेटा और सेल्टॉस मेरे को इसलिए नहीं चाहिए थी बिकॉज बहुत ही अनसेफ गाड़ियाँ हैं और प्लस चलाने में वो फील नहीं है उनमें, ठीक है। तो इसके अलावा एस्टर आप बात कर रहे थे, एस्टर में MG में आती है तो MG मुझे चाहिए ही नहीं थी। फिर MG ना लेने का क्या रीज़न था आपका? MG पर्टिकुलरली लेने का रीज़न ये था, ना लेने का रीज़न ये था कि जिन्होंने भी हेक्टर ली है आप अगर उनका फीडबैक लें तो माइलेज का भी इशू है, बहुत ही हाईली अनरिलायबल गाड़ियां हैं। प्लस मुझे नहीं लगता कि MG का बहुत बड़ा स्कोप इंडिया में है बीइंग अ चाइनीज ब्रांड। तो दैट वाज द मेन रीज़न। अच्छा, आपने MG इस वजह से रिजेक्ट करी कि वो उसके इश्यूज बहुत हैं, या आपका ये था कि चाइनीज़ ब्रांड है इसलिए मुझे देखना ही नहीं है? दोनों रीज़न थे। दोनों रीज़न थे। ओके। सो जब आपने ये गाड़ी ली थी, आपने टेस्ट ड्राइव ली थी इस गाड़ी की? नहीं, मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली। बिना टेस्ट ड्राइव के ऐसा क्या रीज़न था कि बिना टेस्ट ड्राइव के आपने इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी? देखिए 1 लीटर टॉप लाइन, 1 लीटर का जो इंजन है इनका TSI, मैंने पोलो में चलाया हुआ ऑलरेडी, तो इट वाज फैंटास्टिक। और मैंने कोई पता था थोड़ा सा इन्होंने उसको ओवर ट्यून भी किया है कंसीडरिंग द वेट ऑफ दिस कार। BHP या टॉर्क थोड़ी ज़्यादा है। करेक्ट, वो वेट का ज़्यादा है इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल। तो उस वजह से इन्होंने ट्यून किया, तो आई वाज वेरी श्योर कि इनकी गाड़ी अच्छी ही होगी। एंड आपने और कोई गाड़ी देखी थी, चलाई थी? कोई भी गाड़ी। अच्छा, आपने मतलब और कोई ऑप्शन देखा ही नहीं, आपने सीधा स्लाविया जरूर देख रहा था, स्लाविया, और इसमें मैं बहुत कंफ्यूज था। तो स्लाविया भी मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरे को इससे बेटर ही लगती है एक सेडान, बट अगर आप देखिए तो बहुत प्रैक्टिकल नहीं होती अगर आप उसे एज अ प्राइमरी कार यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड आप क्राउडेड जगह पे जाते हैं तो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं रह जाती। तो सर जब हम कोई भी गाड़ी लेते हैं तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है गाड़ी लेने में। करेक्ट। तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद थी? मुझे हाँ जी, पसंद थी, टाइगून पसंद थी। हाँ टाइगर मुझे अच्छी लगती है। सो आपने कब ली थी ये गाड़ी? मैंने ये अप्रैल 2022 में ली है। अच्छा, अप्रैल में ली है इसी साल। तो कितनी चल चुकी है गाड़ी? गाड़ी लगभग 6000 किलोमीटर चली है अभी तक। सर आपने अभी बताया गाड़ी चलने में इतनी मज़ेदार है ये सब, एंड
इतनी कम कैसे चली है ये, मतलब लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं एंड अभी तक बस 6000 चली है, ऐसा कैसे? देखिए प्राइम रीज़न ये रहा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था। ओके ओके। और लगभग 2.5 महीने ये सर्विस सेंटर में खड़ी रही है। 2.5 महीने सर्विस सेंटर में गाड़ी खड़ी रही? यस। ओके ओके। सो जिस टाइप का एक्सीडेंट हुआ था, बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। जब एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोग को बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं हुआ ओके। ऐसा, जबकि काफ़ी हाई इम्पैक्ट एक्सीडेंट था, हाई स्पीड एक्सीडेंट भी था। और आप ये समझिए हम लोग को एक स्क्रैच तक नहीं आया। ओके। अभी जैसा मैंने दोस्तों शुरू में बताया कि एसी का जो इशू आया था वो इन्होंने ही रेस करा एंड इन्हीं की वजह से जो है VW ने उसका सॉल्यूशन लाया। तो आप व्यूअर्स को ये बताइए एसी का आपको क्या जो है दिक्कत आई थी 1 लीटर में, बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि यार इसमें एसी की दिक्कत है, ये दिक्कत है, एंड आपको आई भी थी, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि एसी के साथ क्या रहा आपका। देखिए डे 1 से जब से मैंने गाड़ी ली थी, हाँ जी। लगभग अप्रैल का मंथ था, तो अप्रैल के मंथ में गर्मी बहुत ज़्यादा ही होती है नॉर्दर्न पार्ट्स में। हाँ जी। तो अराउंड 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहे थे। तो ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज़ कि ये दोपहर में जैसे मैं इसको लेके निकलता हूँ, एसी चलाता हूँ, फुल पे चल रहा है, सर्कुलेशन ऑन पे चल रहा है और मैनुअल पे चल रहा है इससे। बिल्कुल। मैंने देखा कि एसी कट हो जाता है बम्पर टू बम्पर में, जैसे ही हम ट्रैफिक में आ रहे हैं या एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो ट्रिप कर जाता है, और ट्रिप वो लंबे समय के लिए कर जाता है, तो वो फिर ब्लो मतलब बहुत वार्म एयर ब्लो करता है। ओके। वो आपको फिर मेरे को दिक्कत देने लगा था उस समय। मुझे लगा शायद प्रॉब्ली कुछ मतलब हो सकता है मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो, बट कुछ दिन चलाने के बाद मुझे महसूस हो गया नहीं ये एक प्रॉब्लम है। फिर मैंने इसके रिगार्ड में कई लोगों को कॉन्टैक्ट किया एंड एवरीबडी टोल्ड मी कि ये प्रॉब्लम उनको भी आ रही है। तब तक ये प्रॉब्लम रेज हुई नहीं थी, किसी ने करी नहीं थी। हाँ जी। पीपल वर लाइक कि हो सकता है कि मेरी गाड़ी में ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम हाँ। है। तो मैंने फिर ये प्रॉब्लम रेज करी VW के सामने बाय सोशल मीडिया। इनके जो ट्विटर अकाउंट्स वगैरह हैं उनको मैंने टैग किया, तो उनकी तरफ से रिवर्ट कुछ आया ही नहीं मेरे पास। बस वो इतना लिख देते थे कि हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, अपना नंबर शेयर करिए। बट हमने देखा कि वो कोई शेयर कर ही नहीं रहा था। फिर हमने मेल्स लिखी, बट मेल्स का भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। कि अच्छा इस इशू के लिए मैं सर्विस सेंटर जाता था, बट देवर हेल्पलेस, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। अच्छा, मतलब वहाँ पे आपको लगा कि इनकी जो सर्विस है जो वो आपको अच्छी नहीं लगी, कि ये मतलब हेल्प नहीं कर पा रहे हैं मेरी? नहीं, उन्हें पता ही नहीं उनके था। पास है ही नहीं। उन्हें बेसिकली पता था दिक्कत है क्या? करेक्ट, नहीं उनको कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं थी। वो मेरे को ये कह रहे थे कि सारी गाड़ियों में दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कुछ कस्टमर हैं जिनको प्रॉब्लम आई है। VW को हमने फीडबैक भेजा हुआ है, वो बताएंगे। बट ऐसे करते करते ना 1-2 महीने निकल गए और कोई सोल्यूशन आया नहीं। मतलब 2 महीने तक आप बिना, आप वही एसी के इशू के साथ आपने जो है गाड़ी रखी? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब आपने जैसे बताया कि 2-3 महीने कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, तो 2-3 महीने आपने गर्मियों के अंदर बिना एसी के गाड़ी कैसे टॉलरेट करा? मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए वो लोग तो परेशान थे ही, मैं तो और ज़्यादा परेशान था। हम लोग का एक अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है और गाड़ी में एज बेसिक एज एसी सही से काम ना करे तो इशू तो होता ही है। बिल्कुल। तो मैंने इसके लिए कॉन्टैक्ट किया था कई लोगों को। मैंने मतलब सोशल मीडिया पे भी अपना जो वो था फॉलोअप था वो रैंप अप किया। इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ नामी गिरामी यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैंने कांटेक्ट किया था। मैंने मेल्स भी डाली थी, मैंने DMs भी करे थे, कुछ लोगों के नंबर हैं, मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी डाला था। बट इट वाज शॉकिंग टू सी कि वो अपने आप को कहते हैं कि यूट्यूब में वो रिव्यूअर्स हैं और इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक गाड़ी में आ रही है, बट उसको कोई भी फॉलोअप करने को तैयार नहीं था। उनके रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, उनको कंपनी से भी फेवर्स चाहिए होते होंगे, बट ये तरीका नहीं होता है। आप एक सोशल मीडिया चैनल चला रहे हो जहाँ पे लोगों ने आपको बनाया है, बिल्कुल, तो आपको लोगों की भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सुनना चाहिए, बताना चाहिए। आप केवल ये रिव्यूज़ इस तरह के कर लो, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है। मतलब गर्मियों में इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है, 2-3 महीने बिना एसी के रहना पड़ा, तो आपका मतलब क्या रिएक्शन था इसके ऊपर VW को लेके, जो आपका ट्रस्ट एक बिल्डअप हो रखा था? देखिए इट वाज डिवास्टेटिंग कि आप एक ब्रांड पे जिस पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, आपने बिना देखे गाड़ी भी ले ली, और मतलब कोई भी प्रॉब्लम और आती मेरे को समझ में आता, बट एक एसी ना चलने की प्रॉब्लम, मतलब दिस वाज नेवर एक्सपेक्टेड। तो जाहिर सी बात है वो एक सेटबैक लगा था। ओके। और ये भी मन में आया कि इसको बेच दें, कई बार ऐसा लगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था। उन्होंने हम लोग को बोला था लगभग 1 महीना, और लगभग 2 से 3 महीने लग गए ये अपडेट आने में। एंड 2 से 3 महीने आपने फिर गाड़ी कैसे चलाई बिना एसी के? देखिए मैंने बताया आपको 2.5 महीने तो ये सर्विस सेंटर में ही खड़ी रही ड्यू टू एन एक्सीडेंट। तो हमने लगभग इसको 1.5 महीने चलाया होगा, 1.5 से 2 महीने नई गाड़ी नहीं लेने के बाद से। तो 2 महीने तो बहुत दिक्कत हुई गाड़ी चलाने में। ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी? अराउंड कोई 17 लाख रुपए की पड़ी थी। 17 लाख। तो दोस्तों सोच के देखिए, कोई कस्टमर अगर 17 लाख रुपए जैसी बड़ी अमाउंट एक गाड़ी पे VW पे ट्रस्ट करके खरीदते हैं, बाद में उन्हें ऐसी दिक्कत आती है कि एसी, मतलब इतनी बेसिक सी चीज़ जो आपको हर गाड़ी में मिलती है बेस मॉडल में 4-5 लाख रुपए में, एसी जैसी चीज़ की दिक्कत आपको इतनी महंगी गाड़ी में आ रही है, तो मतलब
कितनी बुरी चीज़ है आप। तो हम लोग के पास दूसरी गाड़ी थी, हम लोग उससे चलने लगे थे। ओके, इसको लिटरली खड़े ही कर दिया था हम तो लोग। आपके पास बाकी आपके पास और भी गाड़ी थी। हाँ हाँ। तो जिन लोगों के पास एक सिंगल गाड़ी, मतलब सिंगल गाड़ी अगर कोई प्लान कर रहा हो टाइगून 1 लीटर मैनुअल में, तो क्या आप उसे एज एन ओनर आप उसे सजेस्ट करेंगे कि 1 लीटर ले लो मैनुअल में? बट अभी सही फीडबैक मैं उसका इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज अभी जाड़े आ गए। ये तो जब गर्मी आएगी तब सही से पता चलेगा। बट हाँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये ऑब्जर्व किया है, पहले जो ट्रिपिंग होती थी बम्पर टू बम्पर में, वो लगभग 5-6 सेकंड की लगातार हो जाती थी। तो 5-6 सेकंड में क्या होता है ना, गर्म आवाज़ आने लगे तो कूल नहीं हो पाता है। ओके। बट अभी मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो कांस्टेंट हो रही है जैसे दूसरी गाड़ियों में होती है। तो आई होप सो शायद ये ठीक हो गई हो, बट सही फीडबैक तो उसका अप्रैल में पता चलेगा। तो मतलब एसी से आप इसके अभी भी इतने खुश नहीं है, मतलब ठीक ठाक है? जो सही फीडबैक है वो तो देखिए मैंने बताया ना, अप्रैल ऑनवर्ड्स ही आप बता सकते हो सही से कि उतनी गर्मी जब पड़ेगी 45+ डिग्री टेम्परेचर्स में जब जाएगा तब क्या इसका फीडबैक होता है। देखिए, जो अपडेट आना चाहिए था वो मेरे ख्याल से और टाइमली आना चाहिए था। अच्छा। जब ये प्रॉब्लम रिपोर्ट होने लग गई थी अप्रैल से, तो कायदे से तो जो गर्मी का ही टाइम था उसी में अपडेट आ जाता, तब हम लोग सही से बता पाते। बट जो ये डिले होके आया ना, उसकी वजह से कभी कभी मतलब इनफैक्ट कई लोगों का ये कहना है कि ये डिले करके शायद इसीलिए लाए कि लोगों को पता ही ना चले। बट अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप समझ सकते हैं गाड़ियाँ कितने लोगों ने ले रखी है। बहुत लोगों ने लिए 1 लीटर अगर ये मैनुअल इशू मान लीजिए अप्रैल में लोगों को आता है तो आप समझिए मतलब इससे ज़्यादा बुरी मार्केटिंग और हो नहीं पाएगी। सही बात है। तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये गाड़ी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में बताया कि आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, तो ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर करिए कि किस तरह का इम्पैक्ट था, गाड़ी की गाड़ी पे क्या फ़र्क आया, बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगी एंड क्या इम्पैक्ट आया आप लोगों पे अंदर? तो एक्सीडेंट जब हुआ था तो हम लोग एक नैरो रोड थी, सिंगल रोड थी हाईवे का। तो अराउंड हम लोग 60 चल रहे थे, 2 बाइकें ना रेस करते हुए ऐसी आ रही थी। तो एक ने लेफ्ट में मारा, एक ने राइट में मारा, तो काफ़ी डैमेज हो गया था गाड़ी में। साइड इम्पैक्ट आया दोनों तरफ से? हाँ, दोनों साइड क्या मतलब आप समझ लीजिए, ये हेडलाइट, टायर, तो एक साइड में ये, दूसरी साइड में भी सेम। ओके ओके ओके। हाँ, तो काफ़ी डैमेज हो गई थी गाड़ी। उसके बाद मैंने इसको टो करवा के वहाँ भिजवाई सर्विस सेंटर। अच्छा। नेवर एक्सपेक्टेड कि इस तरह की सर्विस मुझको मिलेगी। आप ये समझ लीजिए हम लोग इतना ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं डीलर के एंड पे कि अगर आप उसको कहीं बाहर से लोगे अगर इंश्योरेंस, तो आपको काफ़ी कम प्रीमियम देना होता है। सही बात। हम लोग क्यों देते हैं कि हम लोग का काम बहुत इजीली हो जाए, ठीक है। डीलर ने अपनी तरफ से प्रोसेस कर दिया, बट यूनाइटेड इंडिया ने क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया मेरा। उनका कहना ये था कि जिस तरह से आप बता रहे हो ऐसा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। तो मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि जो एक्सीडेंट जैसा हुआ था मैंने वैसे ही उनको बताया। वो मान नहीं रहे थे। वो मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं ये तो गलत आप बता रहे हैं, ऐसे एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है। तो काफ़ी लंबी ये मेरी लड़ाई उनसे चली। कंपनी की कोई सपोर्ट रही इसमें? कंपनी वाले का कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये लोग इंश्योरेंस बेच तो देते हैं कहने को, बट एक कंपनी जिसकी सेल ज़्यादा होती है, अगर आप मारुति हुंडई की बात करो तो उनका कमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो जब मैंने इसका क्लेम फाइल किया तो मेरे पास इनके लगभग 1 महीने तो ये सब चलता रहा। 10-15 दिन तो फॉर्मेलिटीज़ में ही निकल गए। 10-15 दिन बाद मुझे बताया गया कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया है। क्लेम इसलिए एंडोर्स नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से आप एक्सीडेंट बता रहे हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरी उनके जो ब्रांच मैनेजर थे उनसे काफ़ी मेरा डिस्कशन हुआ। लगभग 20 दिन इसी चीज़ों में निकल गए। उन्होंने कुछ बोला कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ उन्होंने बोला कि आप हमें इसका प्रूफ दो। आप मतलब इतना कंपनी ने तंग करा है? अरे बहुत ज़्यादा। उन्होंने ये तक बोल दिया कि जो बंदे लड़े थे उनका नंबर एड्रेस लेके आओ। मैंने कहा मैं कहीं जा रहा था, अगर किसी ने गाड़ी में मार दिया तो मैं रोक के उनका नंबर एड्रेस थोड़ा ना नोट करूँगा। सही बात है। मैंने कहा भाई मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, आप पता कर लो जाके। तो इन्वेस्टिगेशन उसमें आ गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपको देखिए एक्सीडेंट का प्रूफ देना पड़ेगा, तब आपका क्लेम, क्योंकि हम ये मान नहीं इतना सकते। लंबा प्रोसेस रहा है ये? बिल्कुल। जब मैंने डैश कैम की फोटोज उनसे शेयर करी तब उन्होंने तुरंत मान लिया कि हाँ ये बात सही है, ये एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ है। तो आपने फिर पहले क्यों नहीं शेयर करी डैश कैम की फोटोज जो हैं? बिकॉज उन्होंने मेरे को बोला ही ये 10-15 दिन बाद था कि इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है आपका क्लेम। अच्छा। बाई चांस अगर मेरे में डैश कैम नहीं होता, 2 लाख रुपए का जो एस्टिमेट आ गया था वो सब मुझे अपनी जेब से देना पड़ जाता ना अल्टीमेटली। अभी तो सर आपने बताया कि आपके पास घर पे और भी गाड़ियाँ हैं, तो मेरे ख्याल जब तक ये 2-2.5 महीने सर्विस सेंटर में थी आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल थे कि आप अपनी बाकी गाड़ियाँ चला लें। लेकिन उन कस्टमर्स का क्या जिनके पास एक लौती गाड़ी वो ले रहे हैं, 16-17 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 महीने जिनका एसी नहीं चल रहा, 2.5 महीने गाड़ी जो है सर्विस सेंटर में खड़ी रही, तो उन कस्टमर्स का क्या जो एक ही गाड़ी प्लान कर रहे हैं? उनके मन में पहले ही 10 सवाल हैं कि यार इस कंपनी की तरफ जाएँ या ना जाएँ, सर्विस महंगी है, ये एसी इश्यूज़ है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब जो इनसिक्योर हैं? देखिए मैं आपको इसमें बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ। सर्विस की अगर मैं बात करूँ, VW की सर्विस का मेरे को बहुत फेयर आइडिया है।
आपको सर्विस देखिए सर्विस सेंटर में ही लेनी पड़ेगी, ये तो बिल्कुल श्योर है। बिल्कुल। ठीक है, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी VW ने काम किया है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ और करना इनको बाकी है। क्योंकि अगर तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से खुश नहीं है तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि फ्यूचर बायर्स तुम्हारे और जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, अब जो बाकी की बातें हैं वो इनसे गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। गाड़ी की ड्राइव कैसी एंड ओवरऑल जो है इनसे गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। तो आइए अब चलते हैं टाइगून टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ टाइगून टॉप लाइन के अंदर अभिनव जी के साथ। तो अब हम इनसे बात करेंगे गाड़ी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में ड्राइव करते हुए इनके साथ। तो अब सबसे पहले बताइए गाड़ी में पॉजिटिव क्या लगता है आपको चलने की, अगर हम बात करें तो? बस यही जो आपने बोला, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है गाड़ी चलने में। स्टीयरिंग कंट्रोल इसका अच्छा है, गाड़ी कंट्रोल में लगती है। बिल्कुल। ठीक है, इंजन के बारे में क्या कहेंगे? इंजन बहुत अच्छा है इसका, और मतलब काफ़ी पावरफुल भी है, जबकि 1 लीटर का इंजन है, बट थोड़ा सा इसका माइलेज कम है। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट इनिशियली कम था, ये मान के चलिए 6 से 7 देती थी शुरुआत में, बट अब धीरे धीरे इसका एवरेज थोड़ा बढ़ने लगा। अभी फिलहाल ये 12 के आसपास दे रही है सिटी में, 12 के आसपास दे रही है सिटी के अंदर, विच इज फेयर इनफ। मेरे को इतने मिल जाए मेरे लिए बहुत है। ओके, मैं यही पूछ रहा था अगला सवाल कि आप खुश हैं इसकी माइलेज से? हाँ, मैं खुश हूँ। जैसे इसमें कुछ चीजें दी जा सकती थी, जैसे इसमें 360 कैमरा आप दे सकते थे। ठीक है, को पैसेंजर साइड सीट में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, जबकि स्लाविया और वर्टस में आता है। स्लाविया वर्टस में आता है, वो इससे सस्ती है गाड़ी, वो इससे सस्ती भी है और सिडान है, ये तो एसयूवी है। तो इनको ये समझना चाहिए कि VW का कस्टमर पैसा खर्च कर देगा, आप फीचर मत काटो। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे इसका वर्स्ट चीज थी, बिल्कुल, और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें, मैं बता रहा हूँ, इसका हॉर्न आप ऐसा देते हो जैसे एक स्कूटी का हॉर्न हो। कसम से ये तो है। आप एक बात समझो ना, जो आदमी 18-20 लाख की गाड़ी ले रहा है, वो जाके गलती से कहीं हॉर्न बजा दिया और क्रेटा वाले कहीं खड़े हुए, वो क्या कहेंगे इसका, ये क्या हॉर्न तुम्हारा लगा? तो पहले लगेगा स्कूटी कोई हॉर्न बजा रही है। एग्जैक्टली। कहाँ तक, मतलब टॉप स्पीड कहाँ तक लेकर गए हैं आप? मैं देखिए थोड़ा सा आराम से ही चलाता हूँ, बट मैंने इसको लगभग 160 तक मैंने इसको चलाया था। 160 तक। स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो अभिनव जी, अब मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछने वाला हूँ जो कि व्यूअर्स को या फिर फ्यूचर बायर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपने बताया कि ये गाड़ी आपने अप्रैल में ली है, यानी 7 से 8 महीने हो चुके हैं। तो हम मान के चलें कि 7 महीने इस गाड़ी को लिए हुए हुए हैं, एंड 7 महीने में से 5 महीने तो गाड़ी कभी सर्विस सेंटर में खड़ी रही एंड कभी इसका एसी काम नहीं करा, यानी आपने 3 महीने गाड़ी एंजॉय करी है बस। हाँ, आपके पास तो खैर और ऑप्शन अवेलेबल थे, आपके पास घर पे और भी गाड़ियाँ थी, लेकिन उन बायर्स, वो बायर्स जो एक ही गाड़ी ले रहे हैं, जिनकी ये फर्स्ट कार होगी, क्योंकि जो देखो जो दिक्कत आपके साथ हुई है एसी की, आपने पहले बताया कि ये और भी लोगों को आ रही है, इसका मतलब ये और भी लोगों को आ सकती है, एंड एक्सीडेंट जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, एंड कंपनी ने इतना तंग करा, तो मतलब जो आपके साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। एंड आपके पास तो खैर और गाड़ी थी, जो पहली गाड़ी ले रहा है, क्या उसको ये गाड़ी लेनी चाहिए? आप समझ लीजिए, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये गाड़ी लूँ ना लूँ, मैं कहता हूँ भाई अपने डिस्क्रिप्शन पे ले लो। मुझे तो प्रॉब्लम आई, कई लोगों को नहीं आई है, ये भी सच है। हो सकता है मेरी गाड़ी ठीक भी हो जाए, लेकिन अभी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, वो जब तक नहीं फुलफिल होंगे मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये चीज़ नहीं बोल सकता हूँ, और वो चीज़ चेक होते होते मेरे को अप्रैल मई का टाइम लग जाएगा। जब तक गर्मी नहीं आती है। जिनकी प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है उनको इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट दिया है। मैं अभी बहुत श्योरिटी से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे को 90% उम्मीद है कि ये शायद चलेगा। 10% फिर भी मैं स्कोप छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यू नेवर से नेवर कि ये कल को इशू आ गया मेरे को गर्मियों में, तो लोग मेरे को ही आपके व्यूअर्स कहेंगे कि आपने तो बोला था ठीक हो गया। बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट मैं सही फीडबैक, ये बात मैंने कंपनी को भी बोल दी है कि मैं जो सही फीडबैक है वो आपको मैं अप्रैल मई में ही दे पाऊंगा इसका आने का। और एसी को लेके अभी भी डाउट है कहीं ना कहीं? डाउट देखिए, क्वेश्चन मार्क कभी भी है, वो वही है ना कि इतना टाइम इतना सफर किया है ना कि अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। जो मुझे जो एक और चीज लगती है ना कि VW को जो इंजन इन्होंने प्लान करे हैं, बिल्कुल, आई थिंक मतलब इसमें 1 लीटर के बजाय इनको 1.2 TSI देना चाहिए था। अगर 1.2 TSI दे दे, देखिए इसमें 1 लीटर की जगह आप कह रहे हैं। हाँ, बात क्या है कि पावर की कमी नहीं है, बट ये अगर एसी का इशू आया, इन्होंने प्रोग्राम ट्रिपिंग रखी हुई है, तो समवेयर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पावर को ही कॉम्पनसेट करने के लिए करा होगा। दैट इज माई अजम्पशन। तो मेरे ख्याल से 1.2 TSI अगर दे देते ना, तो पहली चीज, एक और कस्टमर के दिमाग में बड़ा गंदा परसेप्शन जाता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कस्टमर ये टर्बो वगैरह नहीं समझता है, उन्हें सीसी दिखता है, उनको BHP सीसी दिखता वगैरह है। नहीं पता होता है आपके जो पुराने कस्टमर हैं वो सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं वहां पे ना वो 1 लीटर सुन के भाग जाता है, जबकि ये बहुत बड़ा मार्केटिंग हर्डल है। और प्लस आप जो इंजन यूज कर रहे हो 1.2 देते तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता
बायर के माइंड में है। 4 सिलेंडर होना चाहिए था, 4 बिल्कुल, सिलेंडर। तो शायद ये एसी की दिक्कत भी नहीं होती। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं ये जो एसी की दिक्कत है इसका कनेक्शन 1 लीटर के इंजन के साथ भी है, तभी ये मोस्टली 1 लीटर में ही ज़्यादातर आ रहा है। 1.5 में क्योंकि ये इशू अभी तक शायद मैंने नहीं सुना है, 1 लीटर में ही आ रहा है ये। हाँ, मैंने भी ये सुना है 1 लीटर में ही ये इशू है, 1.5 में नहीं। सही तो लगी आपकी बात। इसका मतलब इंजन से ही कुछ इसका लेना देना है। बिल्कुल सही लगी आपकी बात कि अगर 1.2 इसमें होता तो काफ़ी चीज़ें बेटर हो सकती थी एंड शायद ही एसी की दिक्कत भी ना आती। एंड कितने लोग तो 1000 सीसी सुन के रिजेक्ट कर देते हैं गाड़ी को कि उन्हें दिखता है यार इतनी बड़ी गाड़ी साइज में एंड 1000 सीसी का इंजन, तो वहीं पे एक माइंड जो है चेंज हो जाता है। आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप ये गाड़ी खासकर लेने की प्लान कर रहे हैं VWS स्कॉडा की, देखो अगर तो आपके घर से इनका सर्विस सेंटर 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो गाड़ी कभी भी मत लेना। जैसे अगर मैं इनका केस ही आपको एक्सप्लेन करूँ तो इन्हें जब दिक्कत आई थी तो आपके तो सर रोज़ ही लगभग चक्कर लगते होंगे सर्विस सेंटर के। काफ़ी चक्कर लगते थे। एंड आपके घर से कितनी दूर है सर्विस सेंटर? लगभग 2.5-3 किलोमीटर। अब देखो इनके घर से 2.5-3 किलोमीटर है तो इनको इतने चक्कर लगाने में दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन आप अपना सोचो आपके घर से अगर 70-80 या 100 किलोमीटर दूर सर्विस सेंटर है एंड आपको कोई एसी की दिक्कत आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई एंड आपको अगर चक्कर लगाने पड़े तो आपको हर दूसरे दिन 70-80 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे सर्विस सेंटर के। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहना, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि भाई 100 किलोमीटर दूर है तो क्या हो गया, साल में एक बार ही तो जाना है। हाँ जाना तो एक बार है, लेकिन अगर गाड़ी में 0.1% भी कोई दिक्कत आ गई तो आपको हर दूसरे दिन चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ कि अगर ज़्यादा दूर सर्विस सेंटर है किसी भी कंपनी का तो आप अवॉइड करें वो। तो जब आप इसका सामान लेने दुकानों पर गए थे तो आपको क्या लग रहा था? अगर आपको तो नीड नहीं थी तो आपको इसका सामान अवेलेबल लग रहा था आपको कि अगर मेरा बेस मॉडल होता मुझे ये लगवाना होता तो इसका सामान मिल जाता? नहीं, इसका मुझे नहीं लगता सामान मिलता है। ठीक है, बिकॉज क्रेटा में लोग क्या करते हैं बेस मॉडल लेके लाख 2 लाख ऊपर लगा के टॉप मॉडल से भी बढ़िया बना लेते हैं। इस गाड़ी में वो सब नहीं हो सकता क्योंकि इसका सामान ही नहीं मिलना बाहर। शायद किसी ने नाम भी ना सुना हो इस गाड़ी का आफ्टर मार्केट वालों ने। मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें आप लोगों को टाटा टाइगून बोल रहा था। उसमें उन लोगों को पता ही नहीं था गाड़ी कौन सी, उन्हें लगा टाटा की कोई गाड़ी है। मैंने कहा टाइगून का सामान है, कहते टाटा टाइगून। तो अब मैं एसेसरीज की दुकान पे आ चुका हूँ एंड अब मैं यहाँ पे इनसे पूछूंगा कि टाइगून की इनके पास कौन कौन सी एसेसरीज अवेलेबल है। भैया टाइगून की कौन कौन सी आपके पास अवेलेबल होंगी एसेसरीज? टाटा टाइगून। हाँ टाटा टाइगून। नहीं, ये चीज़ मैंने भी फील करी है, लोग ज़्यादा गाड़ी को भी जानते नहीं है। और मुझे एक चीज़ और लगती है, VW को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये गाड़ी खरीदने वाले ज्यादातर आपके वही कस्टमर हैं जो रिपीट बायर्स हैं। बिल्कुल, ये अच्छी चीज भी है और ये बुरी चीज भी है। बिल्कुल, अच्छी चीज ये है कि आपका कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन यही चीज बुरी इसलिए हो जाती है कि आप नए कस्टमर एक्वायर कैसे करोगे? नए कस्टमर एक्वायर 2 वजह से होंगे। पहली चीज, जो आपका रिपीट बायर है वही आपकी गाड़ी की तारीफ करे। वो 4 लोगों से बोले आंख बंद करके ले लो। जैसे पोलो थी, मैं आंख बंद करके आदमी मेरे से पूछता था, मैं कहता ले लो, सोचना ही मत, 10 साल 12 साल चलाओगे कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे को वो कॉन्फिडेंस था उस प्रोडक्ट पे। इसमें मेरे साथ शुरू से ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अभी बन नहीं पाया। एंड अगर अब मैं आपसे पूछूं शौर्य कि आपको गाड़ी में क्या चीज़ बुरी लगती है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बुरी की बात करो तो जो ये है, यहाँ सनग्लास होल्डर डमी होल्डर दे देना चाहिए था, पर यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। बिल्कुल, या तो ये ना देते, देना था तो एटलीस्ट सनग्लास होल्डर दे देते या फिर यही कपड़ा जो कंटिन्यू कर देते। कितना बुरा लग रहा है ये। और ये प्लास्टिक इन्होंने जो लगाया, ज्यादातर लोग इसको खोलने लग जाते हैं। हाँ, एक चीज और मुझे लगी, इसकी हेडलाइट में आपने ट्विन बैरल दिए हुए हैं जिसमें से एक ही बैरल जलता है, एक डमी है। अच्छा, डमी होता है तो बड़ा अजीब लगता है, ऐसा लगता है आपने आफ्टर मार्केट लगा लिया। सर जैसे आपने बताया गाड़ी एक्सीडेंटल है एंड अच्छा खासा टाइम लगाता है इसे ठीक होने में, बट अगर मैं गाड़ी को देख रहा हूँ कहीं से तो वह मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा गाड़ी मतलब कहाँ से डैमेज हुआ था, कहाँ से लगी थी। मतलब इतना बारीकी, इतना अच्छा काम VW ने करा है कि गाड़ी को देख के कोई बता ही नहीं सकता कि यार कहीं से एक्सीडेंटल गाड़ी है। मतलब कोई कुछ नहीं, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं सर्टेन हो गया था ये गाड़ी बन के आएगी, मैं इसको भेज दूंगा। ओके, ये मेरे घर में बात हो चुकी थी, बिल्कुल फाइनलाइज थी, विदाउट एनी डिस्कशन ये गाड़ी बिकने वाली थी। बट और मैं भी बहुत अनश्योर था, नॉट बिकॉज ऑफ VW। मुझे जनरली गाड़ी ऐसी लड़ गई है, सस्पेंशन वगैरह इसके बेकार हो गए थे, ये फट गए थे, तो मुझे लगा ये चलेगी ना तो ये इधर उधर भागेगी, काम पता नहीं किस तरह का होगा, इसलिए नहीं कि VW है। जनरली होता है गाड़ी लड़के वैसी नहीं बन पाती, ये आप भी जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट जहाँ पे इनकी बहुत तारीफ बनती है, मैं डीलर की भी इसमें तारीफ करूंगा, गाड़ी उन्होंने बहुत अच्छी बना के दी है। ऐसा हुआ है कि जब गाड़ी बन के आई, हम लोग का जो डिसीजन था, रिवर्स इट। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़िया इन्होंने काम करा कि आपने अपना डिसीजन ही बदल दिया कि नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि गाड़ी देखे कभी भी लड़ जाती है ना तो वैसी कभी नहीं हो पाती, सब जानते हैं। अलाइनमेंट वगैरह ठीक लगती है इसकी? बहुत अच्छा अलाइनमेंट है इसका, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैसे अभी हमने आपका रिव्यू लिया, आपने सारी गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव बताए,
कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या रिस्पॉन्स था, एसी इश्यूज, इतनी जो आपको दिक्कतें आई सब। अब मैं आपसे पूछूं, जैसा आपने गाड़ी कितने की ली थी, आप बता रहे थे 16,80,000 कुछ की, हाँ लगभग 17 की पड़ती है। 17 लाख की। तो अब मेरा ये सवाल है कि अगर आज की डेट में, अभी के समय में आपको अगर 17 लाख रुपए आपके वापस मिल जाए तो क्या आप टाइगून ही लेंगे या आप कोई और गाड़ी लेंगे? मैं शायद आज मेरे पास वापस से 17 लाख आ जाए और मेरे पास चूंकि गाड़ी है तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा थोड़ा सा किस चीज़ का? टिल अप्रैल। ओके। और या फिर नए बैच में, चूंकि गाड़ी को अब मैं समझ लेता हूँ कि हाँ ट्रिप कर रही है कि नहीं कर रही है, तो मतलब प्रोबेबली आई वुड वेट फॉर अप्रैल। एक बार मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं समझूंगा, अगर एसी का इशू नहीं आ रहा है तो मैं फॉक्सवैगन के अलावा कुछ ले नहीं सकता हूँ। ओके। ये एक ट्रैप है, आप समझ लीजिए, जिसने ले ली वो फिर छोड़ नहीं पाएगा। मैग्नाइट भी तो लिया आपने, वो मैंने एक सेकेंडरी कार के तौर पे ली है। तो मतलब आपका कहना ये, इतनी दिक्कत गाड़ी ने आपको जो दी, अगर वो दिक्कत ठीक हो जाए आप लेंगे ही नहीं की गाड़ी। क्योंकि कोई एक ऐसा मैसेज जो आप कंपनी को देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से, बिकॉज कंपनी के भी कुछ लोग हैं जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कोई एक मैसेज जो कंपनी तक पहुंचाना चाहोगे? छोटी छोटी चीजें हैं, कस्टमर फीडबैक है। आप जब तक कस्टमर से बात नहीं करोगे डायरेक्ट, मैं कह रहा हूँ मेरा इशू था, आपने मुझसे बात कर ली, ठीक है, लेकिन एक जनरल कस्टमर जो और छोटी बातों के लिए आपको पुटअप कर रहा है सवाल, आप सीरियसली लीजिए उसको। आप एक कस्टमर को जवाब दोगे एक छोटी सी बात का, आपको पलट के वो रिस्पॉन्स करेगा, आपको 10 लोगों को रिकमेंड करेगा वो। सही, बिल्कुल सही बात बोली नहीं। तो आपके हिसाब से कंपनी को क्या ऐसा करना चाहिए कि ये जो प्रोपेगेंडा ये खत्म हो जाए कि सर्विस बहुत महंगी है VW की? जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं फैलाने दीजिए। तो आपके जो कस्टमर है, अगर उनका कोई इशू आ रहा है, कोई ऐसा इशू है जो ठीक नहीं हो सकता है, आप गाड़ी रिप्लेस कर दीजिए। आपको कितनी गाड़ियाँ रिप्लेस करनी पड़ेंगी, 20-25, लेकिन आप सोच सकते हैं कि उसका क्या फर्क पड़ेगा। कोई 10, 15, 20 लाख रुपए ये सोच के थोड़ी इन्वेस्ट करता है कि मुझे गाड़ी ही रिप्लेस करवानी है। उसे जेन्युइन कोई दिक्कत है वो तभी, अगर किसी की गाड़ी में ऐसा issue ज़्यादा आ ही रहा कोई है जेन्युइन दिक्कत है जो ठीक नहीं हो सकती है, आप चेंज कर दीजिए। क्यों कस्टमर को तंग करना? सही बात है। अगर आप एक कस्टमर का व्हीकल जो है रिप्लेस करोगे तो वो आगे 1000 लोगों को जाके बताएगा कि यार VW ने मेरा व्हीकल ही चेंज कर दिया। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दक्ष ने रख दिया अपना पक्ष, मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। सो मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, ऐसे और रिव्यूज़ देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। थैंक यू सो मच।